वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग पे सब आई होप सब ठीक होंगे। सो गाइस इस टाइम सुबह का 7:30 बज चुका है और मैं उठी थी झाड़ू लगा के, फिर बर्तन धुल दी हूँ, पोछा भी नहीं लगा पाई हूँ। अभी रखी हूँ काला चाय बनने के लिए, तो चाय बन जाए फिर मैं पोछा लगाऊंगी और उसके बाद नहाऊंगी। और आज आ रहे हैं मेरे अब्बू और मेरे भैया और मेरा भतीजा भी आ रहा है। और मेरे अब्बू ना गाइस 5 साल के बाद आ रहा है, 5-6 साल के बाद ही आ रहा है, क्योंकि हर बार जब सऊदियाँ से आते हैं ना तो ही यहाँ पे हमारे घर पे आ पाते हैं। एक दफ़ा तो बस आ ही पाते हैं और बाकी का टाइम मैं जाके खुद ही वहाँ पे अम्मी के घर पे रहा करती थी। तो आज आ रहे हैं। और पिछली बार जब सऊदियाँ से आए थे ना तो फिर उसी टाइम मेरी बहन का शादी होने को था, तो इस वजह से नहीं आ पाए थे। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोछा वगैरह सारा कुछ लग गया है और अब बस बाकी रह गया नहाना। तो यहाँ पर चादर को मैं नहीं चेंज करी थी क्योंकि अभी साफ़ ही है और मैं कल ही चेंज करी थी, तो बस इस वजह से। और ड्रेसिंग टेबल बेड को भी थोड़ा थोड़ा पोंछ दी हूँ क्योंकि मिट्टी ज़्यादा हो जाता है रोड पे घर की वजह से। और इधर भी मैं सारा साफ़ सफाई करती हूँ, पोछा लग गया, सूख भी गया है। और यहाँ पर कुछ कपड़ा है धुलने को है, यहाँ पर चावल उस घर से आया है। और यहाँ पर किचन अभी गीला ही है, हल्का हल्का देख सकते हैं। सारा अच्छे से पोंछ दी थी मैं। और यहाँ पर फ्रिज में मैं थोड़ा सा पानी रख दी थी और यहाँ पर पानी पीने के लिए आया था और यहाँ पर दूध में रख दी हूँ। तो मैं यहाँ पर नहा के आ गई हूँ और अब चलती हूँ किचन में। सारा काम तो हो ही गया है और बस रह गया खाना बनाना और नाश्ता बनाना, सबसे मेन का। तो चलती हूँ, चिकन भी आ गया है और इस टाइम नवरात्रि की वजह से मटन मछली सारा कुछ बंद ही है, तो वही चिकन आया तो मैं सोच रही हूँ बिरयानी ही बना दूँ। तो चलती हूँ, देखती हूँ कितना आया कितना नहीं, तो अपने हिसाब से मैं कर लूँगी। यहाँ पर चिकन आ गया है, इतना सारा चिकन है तो बिरयानी ही बना देती हूँ। और अच्छा अच्छा पीस भी है, तो इसको धुलती हूँ पहले। और यहाँ पर दाल भी आया हुआ था, तो इसमें जो भी अकड़ी वगैरह होता है तो सारा बीन दी थी मैं। तो यहाँ सबसे पहले मैं चाय बना ली थी और चाय का कलर पता नहीं क्यों थोड़ा अजीब आ रहा है, लेकिन वैसे रियल में अच्छा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैं पकौड़ी भी छान रही हूँ और सारा किचन इतना ज़्यादा फैला है ना गाइस, बहुत ही ज़्यादा। तो मुझे बहुत ज़्यादा भी जल्दबाजी था, तो इस वजह से मैं सोच रही थी पहले सारा काम को निपटा लेती हूँ फिर साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ पे मैं बना रही थी नाश्ता, तो चाय और पकौड़ी और नमकीन मंगा ली थी मूंग का। तो फिर यहाँ पर नाश्ता रेडी है, तो चलती हूँ दे आती हूँ। और अब्बू भैया भी आ गए हैं, तो पानी पीने के लिए तो मैं पहले ही दे दी थी, लेकिन पकौड़ी छान ही नहीं पाई थी और इतना ज़्यादा लेट भी हो गया था। और पता नहीं क्या हो रहा था मेरे दिमाग में, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। सारा कुछ तो रेडी करके ही रखी थी लेकिन दिमाग ही नहीं काम कर रहा था, गर्मी भी बहुत ज़्यादा था और ऊपर से चक्कर भी आ रहा था। हमें सुबह से कुछ खाए भी नहीं थे, तो हमारे साथ हमेशा ऐसे ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं गैस बिरयानी इतना मस्त खिला खिला हुआ था, तो मैं यहाँ पर खाना भी निकाल के दे दी थी। तो साथ में मेरे ससुर अब्बू भी खा रहे हैं और मेरा भतीजा भैया अब्बू, तो चारों जन खा रहा लोग। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड से जग का ढक्कन बंद ही नहीं हो रहा था, तो फिर मैं गुस्सा करी, उल्टा बंद कर दिए थे और फिर उनसे खोल ही नहीं रहा था, उसका ढक्कन ही नहीं निकल रहा था। तो यहाँ पर किचन का हालत देख सकते हैं गाइस। और मैं इतना ज़्यादा गर्मी से भीगी पड़ी थी, तो कैमरे में तो उतना नज़र नहीं आता है। और यहाँ पर मेरा भतीजा आ गया था रूम में, तो खाना खा लिया था, बाद में पापड़ खा रहा है और बिरयानी का भी तारीफ़ कर रहा था, बोल रहा था बुआ बिरयानी बहुत टेस्टी बना था। तो अच्छी बात है, अच्छा आपको लगा तो थैंक यू सो मच तारीफ़ करने के लिए। और ज़्यादा मैं तीखा नहीं बनाई थी जानबूझ के। और यहाँ पर मेरी सासू माँ और भांजा रूम में अभी सो रहे हैं। देखिए गाइस, ये है मेरा भतीजा प्यारा सा क्यूसन, और ये मेरे घर पे पहली बार आया है ना बाबू, पहली बार आया ना। और ये मेरी शादी में 8 महीने का था, अब इतना बड़ा हो गया है। हम बुआ और भतीजे का जोड़ी कैसा है। खाना खाने के बाद अभी तो पापड़ खा रहा है बनकर, साथ में नहीं खाते हो क्या। तो गाइस, तो सारा काम हो गया है, अब बारी है इन लोगों का घर पे जाने का। और मैं इतना ज़्यादा थक गई हूँ क्या ये बताऊँ, सुबह से लगी पड़ी हूँ, बहुत ज़्यादा काम पड़ गया था। और मेरे हाथ में जलन भी हो रहा है, पता नहीं क्यों, शायद मिर्चा वगैरह काटी थी ना, तो इस वजह से। बुआ के घर पे आके कैसा लगा, कस के बोलो। अच्छा लगा। अच्छा लगा। आयत को बुलाओ, हाय आयत इधर आओ, हम लोग याद कर रहे हैं, मिस कर रहा है। आयत को जानते हो तो नहीं जानते हैं।
कौन आया था? मेरी बुआ की लड़की। एक ही तो है बंदरिया। वैसे भी ये हमेशा जाता रहता है मेरी छोटी बहन के घर पे, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा दूर हूँ ना कि कोई इसको लेके ही नहीं आता है। और पहली बार अब्बू के साथ आया है मेरे घर पे, अब देखते हैं कब आ रहा है। लेकिन एक बार आ गया तो हमें लगता है अब हमेशा आएगा। और इसकी जो बहन है आसिया मेरी भतीजी, वो तो कई बार आ चुकी है, 3-4 बार तो आ ही चुकी है। ऐसे पहन लो बैठ के। बैठ के पहन रहे हाँ। तो यहाँ पे अम्मी भेजी थी बाबू के लिए कपड़ा, जो मेरी देवरानी का बेटा है। तो यहाँ पर शर्ट और फुल पैंट है और टी शर्ट और हाफ पैंट भी है साथ में। तो 3 सेट भेजी थी अम्मी। और जब अम्मी आई थी तो फिर भूल गई थी, घर पे एक कपड़ा छूट गया था, तो फिर आज अब्बू आए तो फिर भिजवाई हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं टी शर्ट है और हाफ पैंट है इसमें भी। तो यहाँ पर आ गया है मेरी मनपसंद का मिठाई, और मैं अपने ससुराल वालों को सबको निकाल के दे दी थी, फिर भी अभी इतना सारा बचा हुआ था। और ये रहा केला और एप्पल भी आया हुआ था। तो यहाँ देख सकते हैं कितना लाल लाल है गाइस। तो फाइनली सारे लोग चले गए, अबू भैया सब लोग चले गए, और इतना सारा मैं पैसा भी कमाई हूँ और अभी अलमारी में रखी हूँ। तो ये भैया दिए हैं और अबू दिए हैं, तो मैं रख दी हूँ, वो पहले ही दे दिए थे। तो बहुत ज़्यादा थकान हो गया गाइस, मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है। मैं सुबह से पानी भी नहीं पी हूँ और इस टाइम 2:30 बज चुका है। तो चलती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ पहले। अब बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, मेरी आवाज़ से देख सकते हैं। और मेरी हालत कुछ ऐसा हो रखा है गर्मी से। तो ओके गाइस, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।